रिसेंटली हमारे योगी जी ने एक स्पीच में कहा कि अगर हम सिंध लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये बात पाकिस्तान को बड़ी बुरी लग गई है। तो उनके फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट की निंदा करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच की ओर से जारी इस बयान में कहा गया है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सिंधु यानी दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र को वापस लेने के बारे में की गई टिप्पणी के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि हम लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के सत्तारूढ़ दल के एक प्रमुख सदस्य और कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के अनुयायी द्वारा की गई अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की निंदा करते हैं। पहले तो पीओके की बात होती थी तो पाकिस्तान परेशान था। अब सिंध की बात हो रही है तो उसकी हालत खराब है। वैसे पाकिस्तान हमेशा पाव पाव किलो के टारगेटेड हथियारों की बात करते रहता है, पर भारत में कोई इसको सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन यहाँ से जब कोई स्टेटमेंट आता है तो वहां इसका असर कुछ ज्यादा ही होता है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी एनालिस्ट्स और उनके पब्लिक की क्या राय है, आइए देखते हैं। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के ठुजुम चल रहे होते हैं जी हाँ। तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो, जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आपके यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे। तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया है, जहाँ पे मैं हूँ, और मेरे ख्याल है करेंगे भी नहीं। इसलिए इसलिए इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भारत के चक्कर लगाऊंगी या भारत का विजिट कर पाऊंगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो योगी को कोई बंदा जवाब नहीं देगा, योगी को फॉरेन ऑफिस ही जवाब देगा। इट मींस दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्पांस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। फॉरेन ऑफिस का स्टैंडर्ड रिस्पांस है, दैट इज हिज जॉब। वो तो ना देना ही देना है ना। वो फॉरेन ऑफिस को तो कोई चिड़ी भी फड़क जाए तो उन्होंने बोलना है। मतलब ये क्या बात हुई? वो तो बोलना ही बोलना, उनके बोलना तो मैटर नहीं करता। आई वॉन्टेड टू चेक एंड सी कि भाई आप जो है वो क्या उसे बोलते हैं, ये चीज़ जो है इसको बताएं कि भाई आप ये कैसे कर लेते हैं। आप क्यों नहीं इंडिया को, अगर योगी ने बयान दिया है तो क्यों पाकिस्तान के कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा? आई एम टेलिंग यू फैक्ट, आपको हकीकत बता रहा हूँ। दैट्स अ माइंडसेट, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें देखें। दैट्स हाउ इट इज़ अफेक्टिंग। योगी वांट्स टू गेट बैक सिंध, अमित शाह वांट्स टू गेट बैक कश्मीर, राजनाथ सिंह वांट्स टू गेट बैक कश्मीर, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन खामोश। और तालिबान अमेरिका को कह रहे हैं कि हुकूमतें तुम्हारी, खुदा हमारा। और बाद में जाके गोडे गिट्टे बैठ जाते हैं, कहते हैं यार आ की कर रहे हो, उसकी थोड़ी तस्वीर लांदे। ठीक है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहाँ तक? सिंध तक। मतलब साढ़े को कुछ नहीं छड़ना दोसी, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए? मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है।
सर ये जो पंजाब है इसको रखकर क्या करेंगे? हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। अच्छा। उनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें और इस तरह करें कि वो हमारी ये बात ही ना करें। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ। ठीक है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हमारी क्यों हमारा सिंध हमसे लिया जाए। हाँ। और वो सिंध हमसे नहीं ले सकते इंशाल्लाह। वो कहते हैं सिंध जो हिंद से है और वहाँ पर ज्यादातर हिंदू रहते हैं, ये हमारा पार्ट होना चाहिए, हम लेके ले। जो इतने साल पहले कायदे आज़म ने फैसला कर दिया, उन्होंने कह दिया ये पार्ट इनका है और ये इनका है, तो वो क्यों अब चेंजिंग कर रहे हैं? ये तो इंडिया वाले शुरू से ये बात करते आए हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बॉर्डर पे हमारी अपनी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी हुई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंध को इंडिया का सूबा बना दे। सिंध में 1% भी हिंदुस्तान नहीं होगा, बाकी सारे सिंधी हमारे भाई हैं उधर, हम सब एक हैं। मैंने आगे भी बताया, हम सूबा ये जैसे एज ए नाम है, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान हम एक ही हैं, हम एक कौम है पाकिस्तान। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंध को इंडिया का कोई सूबा बना दे। हाँ। लेकिन सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पे केसेस बड़े आते हैं कि हिंदू लड़की का किडनैप होता है, फिर उसका कन्वर्जन होता है, फिर मुसलमान घराने में उसकी शादी हो जाती है। इस केस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तानी हिंदू ही लड़कियाँ मिलती हैं, बाकी क्या पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं है मुसलमान? मिस बात देखें, ये अलग साइड पे चली जाती है बात। जो शादी की है ना, हमारे इस्लाम में ये है कि हम तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक हम किसी को अपने इस्लाम में पहले उसको दायरे इस्लाम में लेके आए। लेकिन हिंदू लड़कियाँ क्यों, इतनी मुस्लिम लड़कियाँ वो उस साइड पे क्यों जाते हैं? मिस अब ये तो अब जाहिर सी बात है, जनरेशन है, तो जनरेशन में अब कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसेस हैं जो आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा उनको मिलती हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में बेशक ये बात पॉइंट रेज करने वाली है कि हमारी जो अपनी हमारी जो अपनी बेटियां हैं, हमें पहले प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों के सरों को जो है ढांपे पहले। देखिए होना तो ये चाहिए, मुस्लिम मुस्लिम से शादी करे, नॉन मुस्लिम से करे, लड़ाई किस बात की है? बिल्कुल, हमारी लड़ाई तो है ही नहीं मिस किसी बात। वो अगर सिंध ले सकते तो उन्हें वो ले लें। अच्छा, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं? अगर वो ले सकते हैं तो ले लें भाई, सिंपल है। आप जितने आराम से कह रहे हैं, हमें लगता है इतने आराम से आप ले नहीं सकते। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी मोहब्बत देते हैं हमारे दिल में। हमने कभी आज तक आपको ये नहीं कहा कि हम आपका कोई भी सूबा ले लेंगे, हमें चाहिए ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हमारे पास पाकिस्तान है, हम उसी में खुश हैं। और हमारा दिल अभी भी इतना बड़ा है कि आपके जो लोग बेघर हैं ना, आप हमारी तरफ भेज दें, हम उनको घर दे देंगे। आप हमारे पहले अपने पाकिस्तानियों को तो मसले हल कर लेना। इनके पीछे बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, बस ये झूठी बातें कही जा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मतलब डरा रहे हैं हमें? हाँ जी, कर कुछ भी नहीं सकते। क्या हम डर रहे हैं? हम डर नहीं रहे, हमारे पास एटमी ताकत है, हम क्यों डरेंगे? एटमी ताकत मतलब हर जगह हम कहते हैं, तो क्या ये इतना छोटा सा पटाखा है जो चला देंगे? पटाखा नहीं है, लेकिन हम अपने लिए डिफेंस के लिए करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे मुल्क पे बात आएगी तो हम अपने लिए कुछ तो करेंगे ना। जिस तरह हमें कोई कहे कि हम आपसे आपका मोबाइल छीन लेंगे, हम उसे कुछ ना कुछ कहेंगे, तो इस तरह हमारे मुल्क से हमारी कोई चीज़ छीनना चाहेंगे तो हम तो नहीं ना जोड़ेंगे। इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान बड़ा वायरल हुआ था कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मरेगा। उसको भी पाकिस्तानियों ने बड़ा फील किया था कि यार ये कैसी बात हो। कहना तो नहीं चाहिए। अब इसमें जो हमारे पिछली हुकूमत थी ना, इस हुकूमत से भी पिछली हुकूमत, ठीक है, वो उनके साथ मिले हुए थे। जब उसने ये बात की थी, उनका बनता ही नहीं था कि उससे जाके हाथ मिलाए या उससे किसी टॉपिक के भी हम रिलेशन रखें। हम इनसे रिलेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जंग हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में, तो जंग के बारे में भी नहीं कुछ हो सकता। अगर इंडिया वाला करना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। ये इस्लामिक मुल्क है और इसमें बहुत लोगों की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा।